गुड मॉर्निंग खमा गणेशा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हालचाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं कर रही हूँ काम। सुबह सुबह उठ के वही अपना डेली रूटीन जैसे हमेशा शुरू करती हूँ। ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू होता है एक्चुअली। सुबह सुबह फिर क्या दिमाग इतना चलता नहीं, बोलने की एनर्जी नहीं होती है सुबह सुबह। तो बस बालकनी धो दी और मैंने सानू का रूम भी सही कर दिया, चाय वाय पी ली है। और यहाँ पे मैंने बनाए हैं भरवा करेले। सानू बोल रही है सानू के लिए काटने हैं मुझे वाटरमेलन। सानू बोली मुझे वाटरमेलन खाने का मन है, तो सानू के लिए वाटरमेलन काटूंगी। लेकिन उससे पहले मैं मेरे लिए ये करूँगी, जो दाना मेथी का पानी सीरम बनाया था ना बालों का, उसको मैं मेरी बालों की जड़ों जड़ों में लगाऊंगी। इन दिनों ना शादी के चक्कर में, बहुत सारे चक्कर में, बस मैंने बनाने के बाद मुझे लगता है 1 या 2 बार या 3 बार लगाया होगा। आज फिर इसको स्प्रे करूँगी यहाँ पे ऐसे अंदर रूट्स में। और उसके बाद सानू के लिए वाटरमेलन काटेंगे। और कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ बाल खोलने हैं। और जैसे रेखा है ना, वो तो लगाती है, वो तो बोलती है मैं तो ना लगा के छोड़ देती हूँ तो मेरे बाल चिपचिप नहीं होते। मेरे जो बाल है ना वो ऑलरेडी चिपचिपे हैं, मतलब जड़ों में से तेल निकलता ही निकलता है। तो मैं तो जिस दिन धोती हूँ ना उसी दिन लगाती हूँ। तो ऐसे करना है इस तरीके से, और ऐसे जड़ों में लगा के और थोड़ी से ऐसे जड़ों में फैला के उसको बाल बांध लो और फिर शैम्पू कर लो। चलिए जी, पूरी जड़ों में एकदम अच्छे से मैंने लगा लिया है। यहाँ नहीं लगाना, यहाँ जरूरत नहीं है, जड़ों में जरूरत है। और लाइट से तो आपको पता चल ही गया कि लाइटें जा चुकी है। तो बस अब मैं क्या सोच रही हूँ, इसको अच्छे से बांध लेती हूँ। और तेल मैं नहीं लगाऊंगी। मैं अभी जैसे टाइम हुआ है 8:15 बजे का टाइम, तो मैं 12 बजे ना सर धोऊंगी ना, उस वक्त क्या करूँगी, थोड़ा सा दही है ना बालों में लगा के और फिर मैं शैम्पू कर लूँगी। मतलब दही लगाऊंगी, फिर कपड़े वपड़े धोऊंगी ना जब तक बालों में दही रहेगा, और फिर शैम्पू कर लूँगी। तो दही भी लग जाएगा बालों में और ये भी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है बिना तेल लगाए बाल धोने का थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन क्या करें, इसके लिए करना पड़ता है, क्योंकि मेरे बाल अभी हेयरफॉल हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे रीज़न नहीं पता। मैं सानू को कब से बोल रही हूँ मेरे बाल है ना थोड़े थोड़े काट दे। कहते हैं ना कि बाल कटने पे ना वो झड़ने बंद हो जाते हैं। तो आज मैं सर दूंगी, आज उसको बोलूँगी मेरे बाल काट। तो अब बाल बांधते हैं और सानू को ब्रेकफास्ट देते हैं, फ्रूट। कल हमने पानी पूरी खाई, मज़ा आ गया पानी पूरी खा के, बहुत दिनों बाद खाई। पर मेरा कुछ भी आप ऑयली खा लो, कुछ भी थोड़ा खा लो, आपका वजन तुरंत बढ़ जाता है। कल मैंने रात को खाया, आज वजन चेक किया 500 ग्राम बढ़ा हुआ था। कम करने में नानी याद आ जाती है और ऐसे बढ़ता है। और गर्मियों में ना ये चीज़ें बहुत अच्छी आती है, वाटरमेलन और खरबूजा, आम, मज़ा आ जाता है। सानू को इतना पसंद है, कल शाम को भी खाया, अब फिर खा रही है। बस दिक्कत यहाँ आती है कि मेरे फ्रिज में जगह नहीं होती वाटरमेलन रखने के लिए, और वाटरमेलन ठंडा ही अच्छा लगता है। पर सामने इसमें काला नमक, चाट मसाला कुछ नहीं डालती। मुझे इसमें या तो काला नमक चाहिए, चाट मसाला चाहिए। बाहर हनुमान चालीसा चल रही है 108। पवन तनय संकट हरं मंगल मूर्ति। और इसमें ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी उत्तपम। डोसे का घोल पड़ा था, उसमें मैंने सब चीज़ें डाल दी है। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट। और ये सानू के वाटरमेलन काट दिया। फोक ले लेते हैं। लो राजकुमारी साहिबा पकड़ो।
वेलकम। और ब्रेकफास्ट से पहले मैं कोशिश करती हूँ, 100% नहीं करती हूँ, 1 चम्मच ये खा लेती हूँ, जो भुने हुए सीड्स और ये सब पड़े ना, ये एक या कभी 1.5 चम्मच, कभी 2 चम्मच, वरना 1 चम्मच तो मेरा फिक्स ही फिक्स है। चलिए जी, पति देव उठ गए हैं, धूप अच्छी खासी तेज आई हुई है। मीठा नीम लेना है, मीठा नीम। पता नहीं क्यों नींद नींद जैसा लगता है यार, सच्ची। मैं तो इनको बोल बोल के परेशान हो गई, प्लीज़ 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 मेरे वॉक पे चल लो। मुझे ना बहुत यूँ खाने की क्रेविंग होती है ना, बस मुझे वॉक की क्रेविंग हो रही है। मेरा मन कर रहा है मैं वॉक पे जाऊँ बाहर। अभी वॉक है ना, अशोक उद्यान भी जा घर मतलब छत पे भी कर सकते हैं जैसे सानू करती है, लेकिन मुझसे नहीं होती। मुझे गार्डन चाहिए जहाँ पे मैं पहले वॉक करती थी। वो जो फ्रेश एयर, वो ग्रीनरी, वो लोग दिखते हैं, वो जो ट्रैक, वो मैं बहुत मिस करती हूँ। सच में मेरा बड़ा ऐसा अंदर से ना होता है कि कब मैं वॉक पे जाऊँ, कब मेरा रूटीन शुरू हो। बड़ा खाली खाली लगता है, मुझे लगता है मैं परेशान हो गई हूँ घर में। मुझे सुबह सुबह की जो 1 घंटा 1.25 घंटा हम अशोक उद्यान में बिताते थे ना, वो बेस्ट था। पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम होता है, बहुत अच्छा लगता है। वो पेड़ पौधों की खुशबू, हवा, वो पक्षियों की आवाज़, वो वॉक करना, लोगों को देखना। और पानी पूरी का पानी पड़ा है थोड़ा सा, सुबह सुबह पानी पूरी खा रही हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम में। मुझे बहुत पसंद है पानी पूरी, लेकिन सिर्फ घर की, बाहर की नहीं। चले जी, सारा काम ख़त्म कर लिया, खाना खा लिया, सो भी लिया। मतलब मैंने नींद भी ले ली, अच्छी खासी नींद आई मुझे। मतलब 1 घंटा अच्छी खासी गहरी नींद आई है, मस्त वाली। पता नहीं क्या ही हो गया, नींद नींद जैसा लगता रहता है यार। कभी नींद आती है, कभी नींद आती भी नहीं है, लेकिन आज मुझे नींद आई मस्त। 1 घंटा सोई हूँ और अब थोड़ी देर आलस बिखेरूँगी। नींद का आलस, मतलब पहले थकान का आलस होता है, अब नींद का आलस बिखेरूँगी, फिर उठूँगी, फिर वापस काम पे लगेंगे। कैसी लाइफ है। उठो, काम करो, खाओ पियो, सो जाओ। उठो, काम करो, खाओ पियो, सो जाओ। फिर उठो, काम करो, खाओ पियो, सो जाओ। चलिए जी, अब किचन में जाने का टाइम हो गया। अभी है ना, बहुत है ना, मैं ये करी, मैं लिप बाम लगा के आई हूँ। आलस लगता है यार, पता नहीं क्या वेदर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं काम कर रही हूँ, बस काम करने का मन नहीं कर रहा है। काम करना है इसलिए कर रहे हैं, मतलब थकान थकान जैसा लग रहा है, नींद नींद जैसा लग रहा है, आलस आता है। वरना मैं ऐसी हूँ वर्काहॉलिक इंसान। वर्काहॉलिक ही होता है ना। हाँ जी, मतलब हाँ, मतलब मैं ऐसी हूँ, मुझे काम करना पसंद है, मैं काम बहुत करती हूँ, मुझे काम करना अच्छा भी लगता है। मुझे घर में साफ़ सफाई, ऑर्गेनाइज, सारी चीज़ें तरीके से करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर इन दिनों ऐसा हो रहा है कि बस मैं, ठीक है, धक्के क्या ज़िंदगी को धक्के दे रहे हैं वो वाली बात है, मैं काम को धक्के दे रही हूँ। पता नहीं, होली निकली, होली के बाद में हम लोग घूमने गए, वापस आए, और फिर ये शादी के फंक्शन, और ऐसा ऐसा कुछ किया नहीं हमने बड़ा कोई कि शादी की पूरी भागदौड़। मैं तो बॉम्बे गई थी। शादी की जैसे पूरी भागदौड़ हमारे कंधों पे हो ना, ऐसा कुछ किया नहीं हमने। खुद का ही बस तैयार होना और खुद का ही जो एंजॉय करना वही किया है। पर थकान इतनी भयंकर लग रही है, आलस आ रहा है, कुछ करने को मन नहीं कर रहा, बस मर पड़ के काम कर रही हूँ अभी, बस वही मेरे को आलस आ रहा है। तो आज लहसुन मैंने छीला नहीं है, क्योंकि कल मैंने लहसुन बहुत ज़्यादा छील दिया था, तो आज लहसुन छिला हुआ पड़ा है। चाय मैंने पी नहीं, क्योंकि चाय पीने का मन नहीं कर रहा, थोड़ी गर्मी आ गई ना, तो अभी आज इच्छा नहीं कर रही। मैंने कल बनाई थी पर आज नहीं बनाई। और अब बस उठेंगे, मैंने वो भिगोई है दाल खिचड़ी के लिए, दाल और चावल, और कढ़ी बनाऊंगी, वही गेहूं के आटे की कढ़ी बनाऊंगी, बेसन की नहीं बनाऊंगी, ताकि मैं भी खा लूँ। उसके बाद खाना वाना बना के, खाना खा के, और फिर जल्दी जाना है, क्योंकि पतिदेव की थेरेपी के लिए जाता है हम लोग रातानाडा। यहाँ से रातानाडा जाता है हम लोग, तो हमें जाने में 1.25 घंटा लग जाता है।
और आने में भी घंटा पौन घंटा लग जाता है, और फिर आधा घंटा 1 घंटा जो वहाँ पे टाइम लगता है वो अलग। तो हमारे बहुत टाइम आजकल ये ख़राब हो जाता है। शाम के टाइम तो मेरा घर के कुछ काम रह जाते हैं, मेरे थक जाते हैं, फिर वापस आके पतिदेव को खाना खिलाती हूँ, बर्तन साफ़ करती हूँ, बहुत काम हो जाते हैं। म्यूज़िक बंद कर भाई, कॉपीराइट आ जाएगा मेरा। और यहाँ पे मैंने चावल और छिलके वाली मूंग दाल भिगोई है, तो नमक हल्दी डाल के मूंग दाल खिचड़ी बनाऊंगी। पहले पहले ना मैं बनाती थी कड़ी खिचड़ी, बहुत ज़्यादा बनाती थी और बहुत अच्छी लगती है। कड़ी के साथ मूंग दाल खिचड़ी खाना बहुत टेस्टी लगती है। बाहर रेस्टोरेंट में तो मिलती भी है कड़ी खिचड़ी, मस्त लगती है। तो मैंने दही दोपहर में ये ना डिसाइड हो गया था हमारा क्या बनाएंगे, तो दही मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि दही थोड़ा खट्टा होता है ना तो कड़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो सबसे पहले तो हम कड़ी छमकेंगे, जिसके लिए मीठे नीम के पत्ते ले आते हैं बाहर से। और बाहर का मौसम आंधी आंधी जैसा हो रखा है, ऐसा लग रहा है आंधी आएगी। अब तो यही है गर्मियों में 2 महीने, आंधी आंधी आंधी। तो गर्मियों में ना बहुत डर लगता है, आंधी, पसीना, चिप चिप। मतलब आंधी में आए ना आप कितने खिड़की दरवाजे बंद कर लो, लेकिन जो आंधी आती है ना, हमारे जो स्लाइडर है तो इसके बीच में गैप रहता है, तो ये कभी रात को आंधी आ जाती है, और सुबह जब मैं उठ के किचन में आती हूँ ना, किचन भरा हुआ देखती हूँ भाई साहब। क्योंकि मेरी रात को आदत है, जब मैं पतिदेव को खाना खिला के लास्ट जब किचन वाइंड अप करती हूँ ना, तो यहाँ से पूरा क्लीन कर देती हूँ, एकदम स्लैब, एकदम गैस पूरा साफ सुथरा करके सिंक मांस धो के छोड़ती हूँ। और सुबह उठ के जब आंधी आई हुई हो फिर उठ के वो पूरा साफ करो, फिर काम शुरू करो। सच में गर्मी किसने बनाई, भगवान क्यों बनाई गर्मी, सर्दी रहने देते, साफ सुथरा कम से कम। और बाहर गई थी मीठा नीम का पत्ता लेने, लेकिन प्याज लेना भूल गई। अब मुझे प्याज लेना पड़ेगा इधर से हाथ मार के। अभी तो गैस नहीं जल रहा, गैस जल रहा होता ना तब रिस्क होता है। तो बस सबसे पहले तो मैं फटाफट कड़ी छमक लेती हूँ, हरी मिर्ची, प्याज और करी पत्ते का तड़का देके। बाल बांध लूँगी, बाल देखो मेरे आज धोए है ना मैंने दही वही लगा के, तो थोड़ा सा यूँ बिखरे बिखरे रहता है। काट रही हूँ सानू के लिए तरबूज, ठीक है, कैमरे पे मेरे। और यहाँ पे कड़ी बन चुकी है, और मैंने चावल मूंगी की खिचड़ी भी बनाने के लिए रख दी है। बस फटाफट तरबूज काट दूँ, बर्तन धो दूँ, और पतिदेव के लिए रोटी बना दूँ। वो बोले मैं एक रोटी या 2 रोटी खाऊंगा। ये जो पानी ज़्यादा डल जाता है ना, वो कुकर फूंक मार मार के आजू बाजू की पूरी स्लैब, दीवारें, गैस सब गंदा कर देता है। और यहाँ पे मैंने सानू को दी थी फली, कल सुबह फली की सब्जी बनाने वाली हूँ, तो सानू ने फली साफ़ कर दी है। ये देखो, ये मैं काम करती ना बहुत टाइम लगता, लेकिन थैंक यू सानू, थैंक यू सो मच। देखा गाइस, ये होती है बेटियाँ होती है तो आपके इस टाइप के काम कर देती है। वैसे हर्षू भी कर देता है मेरे, कई बार हर्षू मेरे छोटी मोटी चीज़ें साफ़ करता है। मटर छील के गया ही था वो। तो अब किचन में चलते हैं, मेरा सारा काम हो गया, मुझे खाना खाना है। सानू वॉक कर रही है शाम की, सुबह वॉक करती है छत पे, फिर वो दोपहर में खाना खाने के बाद घर पे वॉक करती है, रात को डिनर करने के बाद घर पे वॉक करती है, थोड़ी सी मतलब टहलती है। फिर चलिए जी, हमारा तो डिनर टाइम हो गया है, और फिर फटाफट खा के निकलना भी है, पतिदेव का कॉल आ जाएगा। मैं क्या करती हूँ, खाना खा के फिर जाती हूँ, वापस आके फिर पानी पीती हूँ खाली। तो फटाफट डिनर कर लेते हैं, फिर जब आए। चलिए जी, मैंने मेरा खाना लगा लिया है, तो बस अब हम करते हैं डिनर इंजॉय। बहुत दिनों बाद मज़ा आएगा खाना खाने में, क्योंकि मेरे को ना देसी खाना बहुत पसंद है। कड़ी खिचड़ी, कड़ी चावल, दाल चावल। जब तक मुझे नहीं पता था ना कि गेहूं के आटे से भी कड़ी बनती है, मैंने कड़ी खाना छोड़ दिया था। मेरा बड़ा मन करता था कड़ी खाने को,
लेकिन जब मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, कड़ी तो बहुत सारे आटे से बनती है, गेहूं के आटे से, बाजरी के आटे से, राजगिरी के आटे से, सिंघाड़े के आटे से, तो अब मैं कड़ी की मेरी क्रेविंग ख़त्म कर लेती हूँ बना के। तो बस मुंह में पानी आ रहा है। अब इस ब्लॉग को करेंगे हम यहीं पे एंड, और मिलेंगे आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डेली रूटीन, डेली ब्लॉग पसंद आता होगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक भी करना, प्यारा सा कमेंट भी करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही करना। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।